व्रत में आप भी कुछ ऐसी रेसिपीज ढूंढ रहे हो जो झटपट से तैयार हो जाए और खाने में सुपर टेस्टी सुपर हेल्थी हो, तो आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ एक नहीं, दो नहीं, पूरी 4 ऐसी जबरदस्त रेसिपी जो मिनटों में तैयार होगी और खाने में इतनी टेस्टी होगी कि व्रत ना रखने वाले भी डिमांड कर करके बनवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ हम तैयार करेंगे व्रत स्पेशल मिठाई। बिना दूध, बिना मावा, बिना चीनी, बिना कंडेंस मिल्क के मिनटों में तैयार होगी और खाने में जबरदस्त टेस्टी बनेगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे पनीर। तो दोस्तों यहाँ मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है। यहाँ मैंने मार्केट वाला पनीर लिया है, आप होममेड भी ले सकते हो। और इस पनीर को हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार के अंदर और ढक्कन लगाकर इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए एकदम स्मूथ हमारे पनीर का टेक्सचर आया है। दोस्तों अब इस सारे पनीर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप यहाँ पनीर को क्रम्बल या ग्रेट भी कर सकते थे, बट हमें एकदम पनीर का स्मूथ टेक्सचर चाहिए, इसलिए इसे हमने ग्राइंड किया है। और अब हमारी मिठाई को बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। तो 1 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे। और आज इस मिठाई को हम बिना मावा के घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स से तैयार करेंगे। तो यहाँ हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैं 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। दोस्तों मिल्क पाउडर से भी एकदम हमारी बर्फी के अंदर मावे जैसा टेक्सचर आएगा। आप यहाँ चाहे तो काजू का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स, जिससे पनीर, मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए। दोस्तों यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस मिक्सचर को इस तरह से मसल कर अच्छे से मिक्स करें, जिससे इसमें कोई भी गुठली ना बने और हमारी बर्फी में एकदम स्मूथ टेक्सचर आए। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बूरा। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका सारा कच्चापन ना निकल जाए और इसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। और ये लीजिए, यह हमारा नारियल अच्छे से रोस्ट हो गया, इसमें से बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो गैस को करेंगे बंद और इस सारे मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच घी और घी को बढ़िया से मेल्ट होने देंगे। और घी जब हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें हम डालेंगे आधा कप गुड़। तो यहाँ मैंने गुड़ को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो गुड़ को छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। और इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। दोस्तों यहाँ हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है, हमें बस इतना ही पकाना है कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें से बबल्स आने लगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट स्टेज हमारी आ गई है। तो बस अब हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हमने जो पनीर और मिल्क पाउडर का मिक्स तैयार किया था ना, वो सारा डाल देंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रहे फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखें और इसे तब तक चलाते हुए मिक्स करेंगे जब तक कि सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स होकर पेन ना छोड़ने लगे। सच में दोस्तों बहुत ही झटपट ये मिठाई तैयार हो जाती है। और जब तक हमारा यहाँ मिक्सचर पकता है, हम यहाँ लेंगे बर्फी वाली ट्रे और इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह से ट्रे ना हो तो आप कोई थाली या फिर किसी भी प्लेट में इसे जमा सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इधर हमारा मिक्सचर भी अच्छे से पक गया है और ये देखिए पेन भी बढ़िया से छोड़ने लगा है। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं इसका कलर भी पहले से चेंज हो गया और इसका टेक्सचर देखिए एकदम मिल्क केक जैसा आ रहा है ना, एकदम दरदरा सा। इसका टेस्ट भी एकदम मिल्क केक जैसा आएगा। तो यहाँ हमारा मिक्सचर अच्छे से पक गया है। अब इस स्टेज पर हमने जो डेसिकेटेड कोकोनट भून के रखा था ना, ये सारा हम इसमें डाल देंगे और इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। दोस्तों यार डेसिकेटेड कोकोनट भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। तो देखा दोस्तों कितनी झटपट हमारी मिठाई तैयार हुई है। और इसे बनाने के लिए मेनली सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ी, घी, पनीर और गुड़। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ हमारा मिक्सचर पेन भी छोड़ने लगा है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं पकाएंगे क्योंकि गुड़ जमने के बाद हार्ड हो जाएगा। तो इस स्टेज पर अब गैस को करेंगे बंद और सारे मिक्सचर को हम ग्रीस की हुई प्लेट पर निकाल लेंगे। और अब स्पैचुला की सहायता से इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। जितना मोटा या पतला आपको बर्फी का साइज रखना है उस अकॉर्डिंग आप इसे स्प्रेड कर ले। और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे यहाँ बादाम की कतरन के साथ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी पिस्ता की कतरन। और अब स्पैचुला की सहायता से इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे सारे ड्राई फ्रूट बढ़िया से स्टिक हो जाए। और अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रखेंगे। लगभग 15 मिनट हो गए और यह हमारी बर्फी परफेक्टली सेट हो गई है। तो बस अब इसे हम अपनी मनचाही शेप में कट कर लेंगे। यहाँ मैं इसे चौकोर पीसेस में कट कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं।
दोस्तों मेरे तरीके से एक बार इस मिठाई को जरूर ट्राई करना, गारंटी की पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेगी। और ये लीजिए, यह हमारी सुपर सुपर टेस्टी, बहुत बहुत लाजवाब इंस्टेंट व्रत स्पेशल मिठाई है बिल्कुल तैयार। ये देखिए एकदम मार्केट जैसी लग रही है ना। और अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट और एक बिल्कुल दानेदार मिल्क केक जैसा टेक्सचर आ रहा है ना। और इस मिठाई को आप एक बार बना करके 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम तैयार करेंगे प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मखाने रायते की ऐसी जबरदस्त रेसिपी जो स्वाद में होगी काफी लाजवाब और सेहत के लिए होगी काफी फायदेमंद। तो स्वाद और सेहत से भरपूर इस जबरदस्त मखाने रायते को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे मखाना, जिसे फूल मखाना या फोक्सनट भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप फूल मखाने लिए। तो अब रायते के अंदर हम मखानों को इस तरह से डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इन्हें हम रोस्ट करेंगे जिससे ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो और इसमें हम डालेंगे हमारे मखाना और लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। कोई तेल या घी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, इसे हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। और दोस्तों इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करें। अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे तो हमारे मखाना ऊपर से तो गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करें जिससे हमारे जो मखाने अंदर तक बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। और ये लीजिए, यह हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए। ये देखिए इस पे बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। और यहाँ मैं आपको इसको एक उठाकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, जब इस तरह से हम इसे ब्रेक करें तो ये आसानी से टूट रहा है, मतलब हमारा जो मखाना है अंदर तक बढ़िया से क्रिस्पी क्रंची हो गया है। तो बस इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे मखाने को एक बाउल के अंदर निकाल देंगे और इन्हें हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब जब तक ये हमारे मखाने ठंडे होते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब रायता बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे दही। दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ हमें फ्रेश दही लेना है, खट्टा दही बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना हमारे रायते का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 कप फ्रेश दही लिया है और रायता बनाने के लिए यहाँ मैं आज इस तरह से मिट्टी का बर्तन ले रही हूँ जिससे हमारे रायते में बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आए। तो सारी दही हम इसमें डाल देंगे और अब हम यहाँ लेंगे विस्कर और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है। तो यह हमारा एकदम लम्स फ्री दही है बिल्कुल तैयार। और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम स्मूथ गाढ़ा क्रीमी हमारा यहाँ दही तैयार हुआ है। अब दोस्तों अगर आपका दही यहाँ पर ज्यादा गाढ़ा हो तो आप इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दें, पर ध्यान रहे यह हमें रायते को पीना नहीं है, खाना है। तो इसे थोड़ा सा मीडियम थिक ही रखें। तो अभी इसमें मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरे रायते की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब हमारे रायते को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच काला नमक। काले नमक का हमारे रायते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आता है। और साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो सफ़ेद नमक को स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। और हमारे रायते को थोड़ा सा खट्टा चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाली हूँ 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अब हमारे रायते के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम डालेंगे चीनी। तो दोस्तों यहाँ मैं 2 छोटे चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अगर आपके पास चीनी पाउडर हो तो आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा खट्टा मीठा दही बहुत ही लाजवाब लगता है। और अब हमारे रायते को और भी हेल्थी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ खीरा ककड़ी। तो यहाँ मैंने 1/4 कप खीरा ककड़ी लिया है जिसके बीज निकाल करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ये सारी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 कप अनार के दाने। दोस्तों ये सारी चीजें मिलके इस रायते को बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनाएगी। तो अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों व्रत के अंदर आप इसमें से जो मसाला या इंग्रेडिएंट नहीं खाते वो आप यहाँ स्किप भी कर सकते हैं। और ये लीजिए, मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस अब लास्ट में यहाँ हम डालेंगे हमारे मखाने, जो अभी हमने रोस्ट करके रखे थे ना, वो सारे हम इसमें डाल देंगे। पर दोस्तों ध्यान रहे, जब आप रायते को सर्व करने वाले हो ना, बस उससे कुछ सेकंड पहले ही आप इसके अंदर मखाने डालें जिससे हमारे मखानों का क्रिस्पी और क्रंच बरकरार रहे। और अब फ्रेशनेस के लिए यहाँ हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते। आप यहाँ चाहे तो पुदीना पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो देखा दोस्तों इसे बनाना कितना आसान है। आप यहाँ चाहे तो मखानों को पहले से ही रोस्ट करके रख सकते हैं, फिर जब भी आपको इसको बनाना हो सिर्फ 1 मिनट में आपका सुपर सुपर टेस्टी और हेल्थी मखाने का रायता तैयार हो जाएगा। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यह हमारा एकदम गाढ़ा स्मूथ क्रीमी मखाने का रायता है बिल्कुल तैयार। देखने में कितना लाजवाब लग रहा है ना। दोस्तों व्रत के अंदर इस मखाने रायते को एक बार जरूर बनाकर देखना, पूरे दिन तक एनर्जेटिक रहोगे, साथ ही आपका पेट भी भरा भरा रहेगा। और इस तरह बाउल में सर्व करने के बाद इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से अनार के दानों के साथ। ये दिखने में काफी सुंदर और लाजवाब लगेंगे। साथ ही इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई खीरा ककड़ी और ऊपर से जीरा पाउडर और धनिया पत्ते से गार्निश करके सर्व करेंगे। तो यह हमारा सुपर टेस्टी मखाना रायता है बिल्कुल तैयार।
नेक्स्ट हम तैयार करेंगे सुपर टेस्टी खस्ता क्रिस्पी साबूदाना वड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे साबूदाना। तो यहाँ मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। अब दोस्तों यहाँ हमें इस रेसिपी के लिए साबूदाना को भिगाने की भी जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे साबूदाना और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक इसे रोस्ट करेंगे, जिससे साबूदाने में जो भी मॉइस्चर या नमी होगी वो सारी निकल जाएगी। और ये लीजिए, यहाँ हमारे साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो गए। तो अब इसे एक प्लेट पे निकाल करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। और यह हमारे साबूदाना अच्छे से ठंडे हो गए। तो हम इस साबूदाना को हम ग्राइंडिंग जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे और इस पे हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया और ये देखिए इस तरह का दरदरा टेक्सचर ही रहना चाहिए। तो अब सारे पाउडर को एक बड़े बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे 3 उबले हुए आलू, जिसे मैंने अच्छे से ठंडा करके इसका छिलका निकाल दिया है। अब हम जो साबूदाना वाली परात थी ना, इसके ऊपर ग्रेटर रखेंगे और ग्रेटर से अच्छे से आलू को ग्रेट कर लेंगे। दोस्तों आप चाहे तो इसे मेश भी कर सकते हैं, पर इस तरह करने से इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहेगी। यह साबूदाना पाउडर लेने का फायदा ये होगा कि हमारा जो वड़ा है बिल्कुल भी फटेगा नहीं, ना ही कहीं से क्रैक होगा। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हमारे वड़े के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक। और इसी के साथ हमारे वड़े में बढ़िया सा फ्लेवर और क्रंच देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ रोस्टेड मूंगफली। तो यहाँ मैंने 1/4 कप मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करके इस तरह से पाउडर तैयार कर लिया। ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 कप कच्चा साबूदाना। इससे हमारे वड़े के अंदर बढ़िया क्रंच आएगा, साथ ही इसमें लुकिंग भी काफ़ी बढ़िया आएगी। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इन सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों इस मिक्सचर में हमें पानी वगैरह नहीं डालना है, बस आलू के साथ ही इसे अच्छे से मिक्स करते हुए डो फॉर्म में तैयार करेंगे। अगर आपका मिक्सचर यहाँ बंद नहीं रहा है तो आप इसमें 1-2 उबले हुए आलू और डाल सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ हमारा मिक्सचर अच्छे से बन गया है, सारा मिक्सचर एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो बस अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हाथों में रोल करते हुए इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और अब इसके बीच में उंगली से इस तरह से छेद कर देंगे, जिससे हमारा वड़ा अंदर तक सिके। और जो साइड्स के जो क्रैक्स है ना, इन्हें इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए परफेक्टली वड़े की शेप देंगे। और ये देखिए क्या परफेक्ट वड़ा हमारा तैयार हुआ है। और ये लीजिए, इस तरीके से मैंने सारे वड़े यहाँ तैयार कर लिए और ये देखिए एकदम परफेक्ट वड़े हमारे यहाँ तैयार हुए। और यहाँ मैंने इसे फ्राई करने के लिए तेल को पहले से मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और एक एक वड़ा हम इसमें डालते जाएंगे और लो फ्लेम पर वड़ों को अच्छे से फ्राई होने देंगे। और जब हमारे वड़े इस तरह से हल्के से फ्राई होकर अपनी शेप को होल्ड कर ले, और ये देखिए यह हमारे वड़े बिल्कुल भी टूटे नहीं है, ना ही बिखरे, एकदम परफेक्ट बने। तो इन्हें उलटते पुलटते बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए, यह हमारे वड़े अच्छे से फ्राई हो गए और ये देखिए क्या परफेक्ट गोल्डन क्रिस्पी कलर आया है। तो बस अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के वड़े भी तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, यह हमारे सुपर टेस्टी बहुत ही लाजवाब क्रिस्पी वड़ा है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर, लुकिंग और टेक्सचर आया, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने, एकदम परफेक्ट वड़े हमारे तैयार हुए। और अब ये सुनिए, बने ना एकदम क्रिस्पी क्रंची। और अब मैं आपको इसका तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने, ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट। तो दोस्तों इस व्रत में एक बार इन साबूदाने वड़ों को बनाना तो जरूर से बनता है। और नेक्स्ट हम बनाएंगे एकदम खिली खिली सुपर टेस्टी साबूदाना खिचड़ी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे 1 कप साबूदाना। तो दोस्तों अब हमें यहाँ साबूदाना को भिगोना होगा, लेकिन उससे पहले इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे साबूदाने के ऊपर जितना भी स्टार्च होगा वो सारा निकल जाएगा और हमारी खिचड़ी एकदम खिली खिली बनेगी। और ये लीजिए, इसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। अब इसका सारा पानी निकाल देंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ साबूदाना को भिगोना होगा। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप कि इसमें पानी हमें आधा डालना है, यानी 1 कप हमने साबूदाना लिया है तो आधा कप ही पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारी खिचड़ी एकदम चूई और एकदम चिपचिपी बनेगी। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ढक्कन लगा के इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। बीच बीच में 1 से 2 बार चला देंगे, जिससे सारे साबूदाना अच्छे से सोक हो जाए। लगभग 2 घंटे हो गए, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यह हमारे साबूदाना अच्छे से फूल करके बढ़िया से सोक हो गए। तो अब एक फोक की सहायता से इसे ऊपर नीचे हम इस तरह से कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा एक एक साबूदाना कितना अलग अलग मोतियों की तरह खिला खिला है। दोस्तों ये एकदम परफेक्ट ट्रिक है, इससे हमारी साबूदाना की खिचड़ी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। और इसे हम चेक भी कर लेते हैं। और ये देखिए, यह हमारे साबूदाना अच्छे से मैश हो रहा है, मतलब परफेक्टली सोक हुआ है।
तो चलिए अब जल्दी से खिचड़ी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कच्ची मूंगफली और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। मूंगफली को यहाँ फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी से ये पॉपअप होकर अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है। और ये देखिए यहाँ हमारी मूंगफली अच्छे से फ्राई होकर बढ़िया से क्रिस्पी हो गई है। तो बस अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए घी में यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही यहाँ मैं डालूंगी 10 से 15 कड़ी पत्ता और इन्हें हम बढ़िया से चटका लेंगे। जब जीरा और हमारे कड़ी पत्ता अच्छे से चटक जाए तो इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 1 टमाटर के बीज निकाल करके इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, ये हम इसे डाल देंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। टमाटर फ्रूट होता है तो आप व्रत में से आसानी से खा सकते हैं और टमाटर से हमारी खिचड़ी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च जिसे मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। इसे भी टमाटर के साथ लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। अब हमें यहाँ टमाटर को पूरी तरह से मेशी नहीं करना है, यानी पूरी तरह गलाना नहीं है, बस इतना ही पकाना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए पर अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखे। और ये देखिए यहाँ हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए बट पूरी तरह से मेशी नहीं हुए। तो बस अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ मैंने 2 आलू को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, ये हम इसमें डाल देंगे और इसे भी लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, जिससे हमारे आलू पर बढ़िया सी क्रिस्पी कोटिंग हो जाएगी, जिससे हमारे आलू खिचड़ी में जाने के बाद बिल्कुल मेशी नहीं बनेंगे। और ये दीजिए यहाँ हमने आलू को भी टमाटर और मिर्ची के साथ अच्छे से पका लिया है। अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे रोस्टेड मूंगफली का पाउडर। तो 2 बड़े चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ और इसे भी हम सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। मूंगफली का पाउडर डालने से हमारी खिचड़ी का टेस्ट भी लाजवाब आएगा, साथ ही हमारी खिचड़ी में जितना भी मॉइस्चर होगा ना, या मूंगफली पाउडर उसको सारा अब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारी खिचड़ी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, एकदम खिली खिली बनेगी। और जब सारी चीज़ें बढ़िया से पक जाए तो इसमें हम डालेंगे हमारे सोक किए हुए साबूदाना। अब दोस्तों हमारी खिचड़ी बिल्कुल भी चिपचिपी ना बने, ठंडे हो जाने के बाद भी एकदम खिली खिली और सॉफ्ट रहे, तो उसके लिए यहाँ हम डालेंगे घी। तो यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालने से हमारे साबूदाना पे घी की बढ़िया सी कोटिंग हो जाएगी, जिससे वो आपस में चिपकेंगे नहीं और एक एक दाना मोतियों की तरह खिला खिला बनेगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों आज मैं सारे आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ, जिससे अगर आप पहली बार भी खिचड़ी बना रहे हैं तो आपकी खिचड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारी खिचड़ी के टेस्ट और फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, यानी कि व्रत वाला नमक। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। दोस्तों आप यहाँ खिचड़ी के अंदर जो मसाले नहीं खाते वो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चीनी, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। यहाँ मुझे खिचड़ी थोड़ी सी तीखी मीठी पसंद है, इसलिए यहाँ मैं डाल रही हूँ। और अब हम इन सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करते हुए इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। जैसे जैसे हमारे साबूदाने पकते जाएंगे वो ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे, मतलब वही इंडिकेशन है कि हमारी साबूदाना खिचड़ी अच्छे से पक गई है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारी फ्राई की हुई मूंगफली और इसे भी हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे सारे साबूदाना भाप से बढ़िया से पक जाए। लगभग 2 मिनट हो गए और ये देखिए यह हमारे सारे साबूदाना अच्छे से पक गए। और ये देखिए एक एक दाना मोतियों की तरह खिला खिला और कितना अलग अलग बना है। और अब मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए सारे साबूदाना अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए, मतलब हमारी खिचड़ी बढ़िया से पक गई और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। तो बस अब इस स्टेज पर हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही इसे हम गार्निश करेंगे अनार के दानों के साथ। तो यह हमारी सुपर टेस्टी साबूदाना खिचड़ी तैयार है। गैस को करेंगे बंद। तो चलिए इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। दोस्तों एक बार मेरे तरीके से इस साबूदाना खिचड़ी को जरूर ट्राई करना। एक एक दाना मोतियों की तरह खिला खिला बनेगा, बिल्कुल भी सूखेगी नहीं और बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बनेगी। तो यह हमारी बहुत बहुत टेस्टी साबूदाना खिचड़ी है बिल्कुल तैयार। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये 4 व्रत स्पेशल रेसिपीज पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।